नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा। कृषि कानून पर गतिरोध अब तक नहीं थमा है। अब सरकार ने साफ कर दिया है कि पहले आंदोलन खत्म होगा, फिर बात होगी। साथ ही सरकार ने यह भी कहा कि जो बिंदु किसानों ने बताए वो सरकार ने देखे और संशोधन के लिए सरकार ने प्रस्ताव बनाया, लेकिन किसानों ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और सरकार पर अड़ियल रवैया रखने का आरोप लगाकर आंदोलन को और तेज करने की तैयारी कर ली है। तो सवाल ये कि ये रार कैसे थमेगी, आखिर किसान मानेंगे कैसे? चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। पंद्रह दिन बाद भी किसान आंदोलन खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। तमाम दौर की बातचीत से बात नहीं बनी। सरकार ने प्रस्ताव भी दिया पर किसान संगठन नहीं माने। सरकार की तरफ से आज फिर मंत्रियों ने अपनी बात रखी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये संकेत दिए कि सरकार संशोधन के लिए तैयार है, लेकिन कानून वापस नहीं होगा। हालांकि किसानों की कई मांगों पर सरकार ने अपना पक्ष रखा और कई आशंकाओं को एक बार फिर दूर करने की कोशिश की। एमएसपी के मामले में भी अगर उनके मन में शंका है तो हम लिखित आश्वासन देने को भी तैयार हैं। हम सरकारों को भी दे सकते हैं, किसान को भी दे सकते हैं, यूनियन को भी दे सकते हैं। कानून में ये प्रावधान किया गया है कि इस कानून के अंतर्गत जो एग्रीमेंट होगा वो प्रोसेसर और किसान की फसल के बीच में ही होगा। किसान की भूमि से संबंधित कोई लीज, पट्टा, करार ऐसा कुछ भी इसमें हो नहीं सकता। सरकार ने अपना पक्ष रखकर कई संकेत दिए, लेकिन किसान संगठनों ने सरकार के प्रस्ताव पर कहा कि नए प्रस्ताव सरकार लाती तो विचार करते। सरकार का अड़ियल रवैया नहीं चलेगा। सरकार यही रवैया रखती है, जब बोलते हैं कि तीखा करेंगे तो फिर फैसला तो हो जाएगा। कब होएगा ये नहीं कहेगा। किसान तो तैयार है, किसान तो बैठा है यहाँ पे, हाथ होगा ना। किसान भी खुले में ही तो बात कर रहा भाई। किसान जो चमकीली कोठियों से है, इससे कानून बनाने वालों को बाहर आना पड़ेगा, किसान से बात करनी पड़ेगी। प्रस्ताव के बाद सरकार को उम्मीद थी कि किसान संगठन अपना आंदोलन खत्म करेंगे, लेकिन किसानों ने प्रस्ताव को ठुकराकर अपना आंदोलन तेज करने का ऐलान कर दिया है। अब सरकार ने भी संकेत दिए हैं कि कानून वापस नहीं होगा। तो सवाल यह कि समाधान कैसे निकलेगा? क्या किसानों का आंदोलन बढ़ने के बाद ही समस्या का हल निकल पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तमाम खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। हमारे साथ अनुराग भदौरिया इस समय जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। साथ ही हमारे साथ अनीता जी जुड़ेंगी, जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। हमारे साथ अभिषेक वाजपेयी जुड़ेंगे, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। और इस समय यतेंद्र कंसाना हमारे साथ जुड़ चुके हैं, किसान नेता हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है यूपी मांगे उत्तर में। और पहला सवाल यतेंद्र कंसाना जी मेरा आपसे ही है। सरकार ने कह दिया है आंदोलन वापस लो, फिर बात होगी। अब कैसे मानेंगे किसान? देखिए, ऐसा लगता है कि सरकार किसान को डराना चाहती है, धमकाकर आंदोलन वापस करना चाहती है। जबकि सच बात यह है कि जिसके लिए आंदोलन किया जा रहा है, यदि वो जिसके लिए कानून लाया गया और वो आंदोलन कर रहा है, वो कहता है कि वो इस कानून से खुश नहीं है, तो फिर सरकार ऐसे क्यों अड़ियल रवैया अपना रही है और क्यों इतने इस जिद पे अड़ गई है कि भाई किसान जब तक अपना वापस नहीं लेगा आंदोलन तब तक हम वापस नहीं करेंगे। सरकार और प्रधानमंत्री जी को, जो कि हमारे गार्जियन भी हैं और पूरा देश उनकी तरफ बहुत उम्मीद की निगाह से देख रहा है, सारे किसान उनकी तरफ बहुत उम्मीद की निगाह से देख रहे हैं, तो वो इतना अड़ियल रवैया ना अपनाए। क्योंकि लाखों किसान सड़क पे बैठा है, सर्दी की रात है और परेशान है, देश के और लोग भी परेशान हैं आंदोलन की वजह से। तो मैं ये कहता हूं कि जिसके लिए आप कह रहे हैं कि साहब आपके लिए बहुत बढ़िया चीज हम लेके आए हैं, मुझे ऐसा लगता है हमारे गांव में एक कहावत है कि गुड़ दिखाकर ढेला मारना। तो ये जो बिल है ये किसान को गुड़ दिखाकर ढेला मारने जैसा है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे सरकार जो है किसान को डराना चाहती है, धमकाना चाहती है और तब ये बिल वापस लेने की बात कर रही है। तो मुझे लगता नहीं कि किसान संगठन और हम लोग जो है वो सरकार से डरने वाले हैं किसी भी तरह से, और उनकी कोई बात इस तरह से धमकाकर हम लोग मानने वाले हैं।
मेरा एक बहुत छोटा सवाल है, आपका कहना है कि सरकार डराना चाहती है जी। ये तो बात मैं पूछूंगा बीजेपी के प्रवक्ता जब हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे, लेकिन मेरा सवाल यह है कि जो प्रस्ताव सरकार ने दिया है, सरकार का कहना है कि जो बिंदु किसान ने हमें बताए जिससे उन्हें दिक्कत है, हम संशोधन को तैयार हैं। किसान ने सबसे सिंपल कहा कि एमएसपी लागू की जाए और एमएसपी पर यदि खरीद नहीं होती है तो उसमें प्रावधान रखा जाए इस कानून के अंदर कि भाई उसको सजा का प्रावधान रखा जाए। तो बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत छोटी सी चीज है, इस पे कोई बात नहीं कर रहा है। जितनी बार भी कृषि मंत्री जी आए हैं हर बार कहते हैं कि हम बात मान लेंगे, वर्बल वो कहते हैं, आज बात कर रहे हैं कि हम लिखित में देने को तैयार हैं, लेकिन कहीं भी कानून के अंदर संशोधन करके वो ये बात कहने के लिए तैयार नहीं है कि भाई आप जो बात कर रहे हैं और आप जो मांग कर रहे हैं एमएसपी की और उसके एमएसपी पे जो खरीद से उससे कम होगी एमएसपी से, उस पर जो कानून बनाने की बात है या सजा का प्रावधान की बात मांग कर रहा है किसान, उस पर क्यों नहीं बात हो रही है? नहीं, लेकिन यतेंद्र जी बात तो हो ही रही ना, 14 तारीख से 14 अक्टूबर से बात चल रही है और ये अभी तक चल रही है। देखिए एक मिनट सर, मैं यही पूछ रहा हूं, क्या किसानों से जो बात कर रही है सरकार, इसमें विरोधाभास लग रहा है आपको? नहीं, सरकार की बात पर किसान भरोसा कैसे करे? ठीक, मैं आपको एग्जांपल दूं कि जब पीछे कृषि बीमे की बात हुई, कृषि बीमा बहुत जोर शोर से बात हुई कि देश में लागू होगा, किसान को फायदा होगा, ये होगा, फायदा तो हुआ नहीं किसान से, उल्टा उस बेचारे ने प्रीमियम तो दे दिया। और जब बात आई फसल खराब हो गई ओलावृष्टि से और अतिवर्षा से, तो तब ये हालात हुए कि कह दिया गया कि साहब गाँव में 80% फसल खराब होगी, तब जाके आपको जो है उसका मिलेगा मुआवजा। और ऐसी बातें जब हुई हैं तो अब कैसे भी किसान भरोसा कर ले कि सरकार जो कह रही है वो ठीक ही कह रही है। ठीक है, हमारे साथ और खास मेहमान भी लगातार जुड़े हुए हैं। मैं एक पक्ष आपका जानना चाहता हूं, अभिषेक जी, इस मसले को लेकर। अनुराग भदौरिया भी हमारे साथ आ चुके हैं। अभिषेक जी, मेरा सवाल यह है कि विपक्ष का कहना है कि किसान डरेगा नहीं, अब सरकार कह रही है कि आंदोलन वापस लें फिर सुधार करेंगे हम। मृदुल जी, बड़ी साफ सुथरी सी बात है। देखिए, ये कहने वाली बात है सरकार की। आपको ध्यान होगा कि यही अमित शाह जी ने चुनाव प्रचार में अपने पहले बोला था कि काला धन हम वापस लेकर के आएंगे तो 15-15 लाख रुपए मिलेंगे। ये जो बिल है उसी तरीके से साबित होगा। ये जैसा कि अभी हमारे बड़े भाई ने बिल्कुल बताया, बिल्कुल सही बात है। गांवों में ये प्रचलित है और सभी लोग जानते हैं कि सरकार का ये छलावा है। और सरकार के हर एक व्यक्ति, चाहे प्रवक्ता हो चाहे हर एक नेता हो, उसने व्यक्ति ने यही बोला कि हम इस बिल को वापस नहीं लेंगे। मतलब सरकार अपने अहंकारी हट से बाहर नहीं निकलना चाहती है और वो आंदोलन को खत्म करने के लिए एक तरीके से आप देखिए चेतावनी दे रही है कि हम आपकी बातों पे आके विचार विमर्श तब करेंगे जब आप अपना आंदोलन खत्म करेंगे। ये तो चेतावनी हो गई। मतलब साहब, आप मारोगे भी और हम रो भी नहीं सकते, हम अपनी बात कह भी नहीं सकते। आपको ध्यान होगा अभिषेक जी, बीजेपी बार बार आपका भी जिक्र करती है, हालांकि मैं इसका जिक्र नहीं करना चाहता। वो कहती है कि आप भी यही कानून लेकर आए थे, आप तो आ ही नहीं पाए तो कानून कैसे ला पाते। मेरा सिर्फ सीधा सा यही सवाल है, क्या रास्ता निकल सकता है? क्योंकि आप भी आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। देखिए, हम वो पार्टी हैं मृदुल जी, हम वो पार्टी हैं जो 1986 में, हम वो पार्टी जो 1986 में जब कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा था तो माननीय महेंद्र टिकैत जी ने आंदोलन उसी जगह पे किया था, तो हमने राष्ट्रीय अधिवेशन का धरना स्थल चेंज किया था और हमारे मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों ने मिलकर के उनसे वार्ता की थी। तकरीबन 10 से 12 दिन वो वार्ता चली और वार्ता के बाद उसका निष्कर्ष निकला, समझौता हुआ, उनकी मांगों को हमने माननी पड़ी, माना और बीच का रास्ता मांगों को मानना पड़ा। उसमें कोई दो राय नहीं है सर, उसमें कोई दो राय नहीं है, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। और इसलिए किसानों को तो या किसी भी शख्स को इस देश में आंदोलन करने की इजाजत है। अभिषेक जी, अनीता जी मेरे साथ जुड़ गई है, अनीता जी जुड़ गई है। अनीता जी, आपसे सवाल लूं उससे पहले अनुराग भदौरिया से भी सवाल लेता हूं, क्योंकि भदौरिया जी आ रहा हूं आपके पास, में आऊंगा, इत्मीनान से आपसे सवाल करूंगा। 3-4 सवाल है मेरे। भदौरिया जी से एक सवाल करना चाहता हूं। भदौरिया जी, किसान लगातार कह रहे हैं कि हम आंदोलन तेज करेंगे, सरकार कह रही है कि हमारा यही प्रस्ताव था, इतने हमने कदम पीछे हटा लिया, अब किसानों को आंदोलन खत्म करना चाहिए। कैसे रास्ता निकल पाएगा? अच्छा, देखिए, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि सरकार इतनी हठी क्यों हो गई है। भाई, किसान अपनी मांग रहा है, किसान कह रहा है मुझे बिल नहीं चाहिए, तो सरकार क्यों थोपना चाहती है?
सरकार को इसमें क्या फायदा है? सरकार किन लोगों को फायदा पहुंचाना चाहती है? जो सरकार एकदम हर धर्म पे आ गई है, नहीं मुझे तो ये बिल को रखना ही रखना। आखिर क्यों रखना भाई? किसान बंधु कह रहे हैं, किसान अन्नदाता कह रहा है मुझे नहीं चाहिए। इसके मतलब सरकार ने तानाशाही अपना रखी है, राजशाही अपना रखी है। राजा का हुक्म हो गया है, राजा का जो हुक्म हो गया अब किसान को मानना पड़ेगा, समाज के सभी वर्गों को मानना पड़ेगा, क्योंकि राजा का फरमान है। राजा का फरमान वापस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भैया? लोकतंत्र में तो सब कुछ वापस हो सकता है। सरकार वापस हो जाती है, यहाँ पे सरकार गिरा दी जाती है। भाई यही किसान है जिससे आप वोट मांगते थे, और किसान आपके सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में होगा और चुनावी रैली में होगा, वहीं पे किसान इनके शब्दों का इस्तेमाल होगा। उसके बाद जो इनकी सत्ता आ जाएगी तो धन्ना सेठों की मदद करने के लिए काला कानून बनाने लगेंगे, डेथ वारंट इशू कर देंगे किसानों के लिए। ये चलेगा क्या भाई? बार बार आप वार्ता करने की बात करते हैं, उसमें संशोधन की बात करते हैं। क्यों संशोधन करना चाहते हैं? हमें नहीं चाहिए चीज, चेंज कर दीजिए आप। किसान कह रहा है मुझे नहीं चाहिए, तो ले आइए आप पार्लियामेंट का सेशन बुलाइए और परिवर्तन कर दीजिए। ऐसा सरकार बार बार कहती है भदौरिया जी कि ये किसानों को उनकी आमदनी दोगुना करने में फायदेमंद होगा, और कई सारे संगठनों का हवाला देकर किसान कह रही है कि कई सारे संगठन इस बिल के समर्थन में भी हैं। नहीं, कैसे होगा? कैसे होगा जरा मुझे बता दीजिए। जब एमएसपी के नीचे आप कहते हो नहीं, प्राइवेट पार्टी एमएसपी के नीचे अगर खरीदेगी, अभी आपने देखा नहीं धान की क्या हालत हुई? क्या सरकार की आंधी है? क्या सरकार ने देखा नहीं? यहाँ पे 1700 रुपए का एमएसपी का धान था, 1000 रुपए, 900 रुपए, 1100 रुपए बिक गया, और मंडी में लोग अधिकारी बैठे रह गए। कभी मंडी बंद रही, कभी मंडी खुली रही। किसान को चूंकि बहुत जरूरी पैसे की जरूरत होती है, क्योंकि वो बेचारा, उसके पास उतना पैसा तो होता नहीं है कि बहुत दिनों तक अपने अनाज को होल्ड कर पाए। उसने 1000-1100 बेचा, और सरकार ने जाना भी, उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस पे फिर बाद में फरमान भी जारी किया कि नहीं एमएसपी से ये होगा, अब सरकार अपना खरीदेगी। तब तक किसान का धान बिक चुका था। इसके मतलब सरकार ने देखा कि किसान का धान सस्ते में बिका, उसके बावजूद भी आप किसानों के साथ नहीं खड़े हो। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को भी रोड पे आना चाहिए, किसानों की मदद करनी चाहिए। किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। ठीक भदौरिया जी, अब आप तीनों ने सवाल करे। अब मैं अनीता जी से 2-3 सवाल हैं वो मैं करना चाहता हूं। आज का जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, क्योंकि 15 दिन बीत चुके हैं, आंदोलन खत्म नहीं हो पा रहा है। अनीता जी, सरकार संशोधन को तैयार हो रही है, किसान संगठन कह रहे हैं कि हमें तो बिल ही नहीं चाहिए। ऐसे कैसे रास्ता निकलेगा मैडम? सरकार कह रही है अब तो आंदोलन खत्म करो फिर सुधार होगा, वो भी नहीं मान रहे, आप भी नहीं मान रहे। देखिए मृदुल जी, सबसे बड़ी बात है कि इस समय जैसे जो पहले का समय था वो समय धीरे धीरे बदल रहा है। पहले आपको मालूम होगा कि एक ही दूरदर्शन पे सारे समाचार देखे जाते थे, कोई दूसरा चैनल्स नहीं हुआ करते थे। आज देखिए हम लोग के कितने चैनल्स हो गए हैं और कितने हम लोग चैनलों में बैठते हैं, हर जगह हर चैनल अच्छे चलते हैं। सब इस समय की मांग है कि हम उसको थोड़ा परिवर्तन लाए। ये हमारा लीगल लोगों से, वहाँ पे एडवोकेट्स वगैरह से सबसे रजामंदी से बिल बना है ताकि हम किसानों को, आज समय की मांग में धीरे धीरे बदलाव शुरू है, परिवर्तन की राह शुरू है। और सबसे बड़ी बात है, सब जगह ये कानून किसानों के बने हुए हैं। ठीक है मैडम, आपने मुझे एक उदाहरण दिया, आपने मुझे उदाहरण दिया, मैं उसी उदाहरण पर सवाल करता हूँ। आपने मुझे उदाहरण दिया, मैं उसी उदाहरण पर सवाल करता हूँ। मैडम, इस देश में क्या 70% लोग लेकर, पहले सुन लीजिए मैडम, मेरा सवाल तो सुनिए आप पहले। आपने मुझे उदाहरण दिया, मैं उसी पर सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि उदाहरण इसलिए मुझे सटीक नहीं लग रहा है क्योंकि किसानों की संख्या ज्यादा है। पहले मैं आपको पूरी बात तो बता दूं। हाँ, किसानों की संख्या ज्यादा है, किसानों के हित के लिए ही काम करे, किसानों की आय दुगनी करने के लिए कर रहे हैं। हमने सारा लीगल प्रोसीजर से ये बिल को तैयार किया है, और जो किसानों के सुझाव है उसमें संशोधन भी लेकर आए। जो उन्होंने कहा था कि हमें लिखित रूप में दीजिए, हम लिखित रूप में देने को तैयार हैं। हम उनके सारे जो बातें के मानक, लेकिन वो एकदम से जिद में अड़ गए नहीं आप बिल ही वापस करिए, तो ये गलत है। आपकी जो इसमें कमियां हैं उसको हम संशोधन करके ठीक कर रहे हैं, उसमें कोई आपकी जो बातें मान रहे हैं। लेकिन अब आप ये एकदम से नहीं, आप बिल ही वापस करिए, ऐसा करिए, तो ये चीजें थोड़ी गलत है। जो बिल बना है वो सबकी रजामंदी से और सबसे बड़े लीगल कॉन्सेप्ट से सबसे मिलकर बनाया गया है। और उसमें हमें जो है आज की जो पुराने समय की बात है और आज की नई तकनीकी की बात है उसको लेकर चला गया। लेकिन मैडम 15 दिन आते आते इतने सारे सुझाव हो गए, इतने सारे संशोधन के लिए आप तैयार हो गए। खत्म हो रहे हैं। जिस बिल पर बातचीत नहीं हो पा रही थी उस पर बात होती है, आंदोलन के बाद आप संशोधन को तैयार हो जाते हैं। अनीता जी, आप संशोधन को तैयार हो जाते हैं। पहले तो आप बड़ा शानदार बता रहे थे, फिर आप संशोधन को तैयार हो गए।
नहीं, अगर उन्होंने कहा लिखित चाहिए हमें, हम लिखित देने को तैयार हैं। हमने बोला हम लिखित दे देंगे। पहले ये था कि आप कह रहे मौखिक करें कि आपका कैसे विश्वास करें, आप लिखित दीजिए, तो हमने लिखित के लिए ठीक है, आपकी बात हमने मान ली। अब आपकी जितनी बात हम सारी मानते चले, आप बिल्कुल कहते हो बिल्ली वापस ले लो, तो ये तो गलत है ना। एक बैठ के समझौते की बात होती है, वो चल किसान भाई यही तो कह रहा है ना कि आप उसको पहले उसमें लिखित तौर पे दे दीजिए कि एमएसपी को आप गारंटेड कर रही हैं। दावे में आ रहे हैं ना किसान। एक मिनट अभिषेक एक सेकंड अनीता जी 1 to 1 चर्चा यतेंद्र जी और अनीता जी की। एक मिनट अभिषेक, मैं आपको मौका दूंगा, इत्मीनान रखिए। भदौरिया जी इसके बाद आ रहा हूं आपके पास। यतेंद्र जी से वो अनीता जी कह रही हैं, यतेंद्र जी आपसे, उन्होंने कहा है कि ये तो हठधर्मिता आपकी हुई, हमारी नहीं हुई। अब किसकी हठधर्मिता है, कौन जिद्दी है? मृदुल जी, इन पे कैसे भरोसा करें? विधेयक लाने की क्या इतनी जल्दी थी कि पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर जब पूरा देश में लॉकआउट था? मैडम आप मेरी बात सुन लेंगे, आप मेरी बात मैडम पहले सुन। देखिए बात वैसी तो होगी, एक अगर राउंड टेबल पर बात हो रही है तो एक एक करके अपना पक्ष की कोशिश करिए। मैं किसान के तौर पर आपसे बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब सरकार पेंडेमिक सिचुएशन में थी, देश में ऐसी हालात थे कि कोरोना काल चल रहा था, तो इसको विधेयक को ऐसे चुपके से लाने की क्या जरूरत थी? क्या इसको संसद के पटल पे रख के बहस करके, किसान संगठनों से बात करके? नहीं सर, मैं अपडेट कर दूं सर, संसद में बहस तो हुई है दोनों सदनों में। किसान संगठनों से क्या किसी से भी बात वो एक आपका पॉइंट है। एक भी किसान संगठन आप बता दें, मैडम यहाँ बैठी, किसी भी एक संगठन का नाम लेके मुझे बता दें जिससे बात हुई हो इस बिल को लाने से पहले। आप जिसके लिए लाना चाहती हैं, आपने उसी से बात नहीं करी। आप जिसके लिए, हमारे मन में एक शंका है कि आप किसी और के लिए इस बिल को लेकर आए, तभी आपने शायद हम लोगों से बात नहीं की। आप एक संगठन का नाम बता दीजिए। मुझे तो लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का जो किसान संगठन है, जो किसान संघ उनका है, उससे भी उन्होंने बात की इस बारे में। किसी संगठन से कोई बात नहीं हुई। इस बिल को ऐसे लाया गया जैसे इसको हमारे ऊपर थोपा जाना हो, और फिर यह भी कहा गया कि इसको मानिए। नहीं मानेंगे तो मानना पड़ेगा, बहुत अच्छा है। आज आप कह रही हैं 15 दिन से लोग सड़कों पे बैठे हैं, उसके बैठने के बावजूद ये कहा जा रहा है कि आप अब इसमें हम संशोधन के लिए तैयार हैं। क्या किसान एक दिन में आके बैठ गया दिल्ली? क्या 1 महीने पहले का अल्टीमेटम नहीं दिया था हम लोगों ने? क्या ये नहीं कहा था कि 1 महीने बाद हम दिल्ली कूच करेंगे और दिल्ली आएंगे और अपनी बात रखेंगे? और एक और चीज, ऐसा क्या हो गया कि आप दिल्ली में हमें घुसने नहीं देना चाहते हैं? क्या दिल्ली हमारी नहीं है? क्या हमारी जमीनों पे नहीं बनी है? क्या ऐसा किसान कर देगा दिल्ली में आके? ऐसा क्यों डर है कि किसान आएगा, बैठेगा, रामलीला मैदान में आना चाहता है, वहां से संसद पे अपनी बात रखना चाहता है, आने दीजिए, बात करिए, उनको सुनिए को क्या परेशानी हम लोगों की है। ठीक है अनीता जी, पॉइंट रखिए, उसके बाद भदौरिया जी और अभिषेक आपके पास आपको जवाब दे दूं यतेंद्र जी। जी देखिए यतेंद्र जी, सबसे बड़ी बात है, किसी को दिल्ली आने से मनाही नहीं है। हमने खुद व्यवस्था की है कि किसान आए, वहां बैठे, उनको खाने पीने रहने की सारी व्यवस्था, उनकी सुविधा उपलब्ध कराई है। आपने कौन सी व्यवस्था की मैडम? कोई दिक्कत नहीं। सारे रास्ते आपने कौन सी रहने खाने की व्यवस्था मैडम आपने दी है? मैडम ये नहीं, अनीता जी इस पर मेरी आपत्ति है। आपने कौन सी व्यवस्था की, आप मुझे बताइए। एक तरफ कृषि मंत्री कह रहे हैं कि आप आंदोलन खत्म करिए, आप कह रही हैं हमने व्यवस्था की। हमारी पूरी बात सुन लीजिए। नहीं मैडम, आपने व्यवस्था की बात की, इसी पर मैं पूछ रहा हूँ आपसे। देखिए, आपको कहा गया है कि वहाँ मराली ग्राउंड में लगा लीजिए, आपको वहाँ पे ग्राउंड भी दिया कि आप मैडम ये विरोधाभास आपका है ना। आप देखिए, कृषि मंत्री कह रहे हैं कि आप आंदोलन खत्म करिए, आप मेरे साथ चर्चा में कह रही है कि हमने व्यवस्था की है। तो सुन लीजिए, आंदोलन खत्म, देखिए आंदोलन खत्म किए कि आपसे हमारी बराबर वार्ता हो रही है इतने समय से, डेली वार्ता। और आज जब बहस की बात कर रहे हैं, बहस आज से नहीं, कांग्रेस की गवर्नमेंट से पहले से किसानों के इस मैडम 2003 से हो रही है, वाजपेयी सरकार के दौरान से हो रही है ये बहस। और इस बहस के बाद कई सरकारें आई कानून लेने के लिए, घोषणा पत्र में उन्होंने जिक्र किया, लेकिन जब यहाँ पर कानून लागू होता है, इसको नहीं किया है मैडम आपने पहले शानदार बताया, फिर प्रस्ताव भेजे कि हम इतने संशोधन कर देंगे, उसके बाद कृषि मंत्री कहते हैं कि आंदोलन खत्म करें फिर सुधार होगा। आप कह रही है हमने व्यवस्था की है। हम लोगों ने बिल तैयार होने के बाद, मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, ब्रेक के बाद भदौरिया जी और अभिषेक जी आपके पास आऊंगा। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। सवाल यही है कि दोनों तरफ से कहा जा रहा है कि जिद पर सरकार अड़ी है, सरकार कह रही है कि जिद पर कांग्रेस अड़े हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद तमाम सवालों के साथ हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, सीधे रुख करेंगे, तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग भदौरिया ब्रेक के पहले कुछ कहना चाह रहे थे, उनसे भी हम सवाल करेंगे। आंदोलन को लेकर सरकार भी अड़ी हुई है और किसान भी अड़े हुए हैं।
अब जिद्दी कौन है अनुराग भदौरिया जी? बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? आप भी तो एक सियासी पार्टी है सर, आपको भी सोचना चाहिए इसमें। देखिए, जिद्दी तो सरकार है, सरकार ने अपने मन से बिल बनाया और बिना किसी कॉन्फिडेंस में लिए ध्वनि मत से पास कर दिया। आपने वोटिंग भी नहीं करवाई, तो सरकार के मन में चोट था। और आज जब किसान रोड पे आ गया तो सरकार समझौते के मूड में है। अगर बिल में कुछ गलत ना होता तो सरकार संशोधन करने की बात क्यों सोचती, क्यों कहती संशोधन करने के लिए? इसके मतलब सरकार जानती है कि बिल सही नहीं है, इसलिए संशोधन करने की बात भी करती है। तो वो संशोधन में से ही काम चलाना चाहती है। इसलिए किसान इस बात को समझते हैं कि अगर बिल पूरी तरह वापस नहीं होगा तो ये हमारे लिए खतरे की घंटी हो जाएगी, मेरे लिए डेथ वारंट हो जाएगा। इसलिए किसान रोड पे बैठे हुए हैं और सरकार लगातार झुकती चली जा रही, क्योंकि सरकार अपने रॉन्ग फुट पे है। सरकार गलत है क्योंकि सरकार अपना बिल थोपना चाहती है। सरकार ये भी नहीं बता पा रही है कि किसान को बिल चाहिए नहीं तो बिल बनाया किसके लिए, आखिर किसको फायदा पहुंचाना चाहती है। आप कहते थे इनकम दुगनी कर देंगे, इनकम दुगनी की जगह आप किसान को क्या भूमिहीन करना चाहते हैं? कुछ दिन बाद किसान भूमिहीन हो जाएगा, इनके पास खेती तक भी नहीं रहेगी। तो ये दोगुनी करने की बजाय आप उनको मजदूर बना देना चाहते हैं, उनके ही खेत में किसान मजदूर हो जाए, ऐसा कानून आप लाना चाहते हैं। अगर आपको कानून लाना ही था तो आप कहते हैं तो राजनीतिक रोटियां सुन तो लीजिए। आप राजनीति नहीं, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन लीजिए। किसानों का दर्द समझिए, आप किसानों का दर्द समझ रहे हैं। समस्या इस बात का है, ना किसानों का दर्द समझ रहे हैं, ना बेरोजगारों का दर्द समझ रहे हैं, ना महिलाओं पे अत्याचार का दर्द समझ रहे हैं, ना कोरोना काल से लोग परेशान है उसका दर्द समझ रहे हैं, लोग नौकरियां जा रहे हैं उसका भी दर्द नहीं समझ रहे हैं। आप देश को गुमराह कब तक करेंगे? देश की जनता जान चुकी है, अब तो बेरोजगार रोड पे आएगा। शुरू से हो रहा है और सबसे बड़ी बात है 2010 से इसके लिए पूरे राज्यों में बोल दिया गया था, सारे राज्यों में दिया गया था और ये कोई छुप के नहीं गया। और 4 अप्रैल 2020 को भी हम लोगों के सारे राज्यों को भेज दिया गया था। एक मिनट भदौरिया जी और अनीता जी, एक मिनट भदौरिया जी, मेरे कुछ सवाल है, मेरे कुछ सवाल है। पहले अनीता जी आपसे, फिर अभिषेक तुरंत आपके पास आ रहा हूँ। अनीता जी मेरा एक बड़ा छोटा सवाल है। आपने मुझे एक शुरू में उदाहरण दिया, किसान कहना चाहते हैं कि हमें, किसान नेताओं से हमारी लगातार हमारे सहयोगी चर्चा करते हैं, वो कहते हैं हमें ये शर्ट पहननी नहीं है, तो आप क्यों जबरन हमें पहनाना चाहते हैं? हमें नहीं चाहिए, हम तो जैसे हैं वैसे बढ़िया है, वो कह रहे हैं। अरे तो एक चीज बताइए, दूरदर्शन से सबका काम चल रहा था, उसके बाद इतने चैनल क्यों आए बताइए? दूरदर्शन से काम चल रहा था। आप मुझे फिर दूरदर्शन का एग्जांपल दे रही हैं, उदाहरण दे रही हैं। मैं कह रहा हूं कि दूरदर्शन और किसानों में बड़ा फर्क है मैडम। किसान मनोरंजन के लिए नहीं है, किसान मनोरंजन के लिए नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी बात मैडम, दूसरी बात सुन लीजिए कि आपके घर में टीवी रखा रहता है, उस पे बारिश की मार नहीं पड़ती है, उस पे मौसम की मार नहीं पड़ती है। मेरी बात सुनिए, आप मुझे उदाहरण जो दे रही हैं मैडम, वो बिल्कुल गलत है उदाहरण। टेलीफोन से काम करते थे, आज देखिए इसी से पता चल जाता है कि ये बिल एयर कंडीशन में बैठ के बनाया गया है। धीरे धीरे सब चीजों का सुधार होगा कि अनीता जी आप सुधार के लिए राजी हैं? सुधार के लिए राजी हैं? क्या आप सरकार प्रदर्शन को खत्म कराएगी? तरक्की कैसे करेगा? पहले हम लोग फोनों में बात करते थे, आज सब लोग मोबाइल लेके घूमते हैं। उसका क्या कारण? आज हम लोग ऑनलाइन बात करते हैं, ऑनलाइन सब चलते हैं, ऑनलाइन पेमेंट होते हैं, ऑनलाइन सब काम होता है। मैडम मैं फिर वही उदाहरण दे रहा हूँ आपको, आप मुझे डिजिटल क्रांति का उदाहरण दे रही हैं, मैं आपको कृषि के क्षेत्र में लाना चाहता हूँ। एक मिनट भदौरिया जी, एक सेकंड भदौरिया जी, एक सेकंड, मेरी बात नहीं हो पा रही, एक सेकंड अनुराग भदौरिया जी, सुनिए, किसी को समझ नहीं आएगी बात, इसलिए अनीता जी आप मुझे डिजिटल क्रांति का उदाहरण दे रही हैं, मैं आपसे कृषि पर चर्चा कर रहा हूं। किसान हम मंडी का ही खत्म नहीं कर रहे। हाँ, इस पे आइए ना, आप मुझे फोन का उदाहरण दे रही हैं। मैं आपको बता रही हूँ, जब तरक्की होगी तो इससे किसानों में भी जब तरक्की होगी। मैडम किसान कह रहा है मुझे नहीं चाहिए तरक्की, फिर वहाँ पे भी तो वो कह रहा है मुझे नहीं चाहिए तरक्की, काम करना पड़ेगा। मैडम आप समझ ही नहीं रही है, किसानों का कहना है कि आप हमारी तरक्की नहीं करना चाहते, आपकी तरक्की की वजह कुछ और है। केवल पंजाब शासित, जहाँ कांग्रेस शासित राज्य है वही ये हो रहा है, बाकी राज्यों में क्यों नहीं हो रहा? मुझे ये बताइए, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो रहा? उत्तर प्रदेश में हो रहा है। ये यतेंद्र जी जवाब देना चाह रहे हैं इस बात का। अभिषेक तुरंत आ रहा हूँ आपके पास, अभिषेक तुरंत आ रहा हूँ, बस ये छोटा सवाल, 30 सेकंड। यतेंद्र जी बात रखिए, ऐसा नहीं। एक मिनट अनीता जी, ठीक है, जवाब ले लीजिए अनीता जी,
अनीता अग्रवाल जी जवाब ले लीजिए। अनीता जी, हम कहिए, आपकी इस बात से सहमत नहीं है कि ये सिर्फ कांग्रेस शासित प्रदेश में हो रहा है। ये हरियाणा में भी हो रहा है, ये उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, पश्चिम बंगाल में भी है, मध्य प्रदेश में भी है। लेकिन जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां हम लोगों को रोक दिया जा रहा है। आप लोग गिरफ्तार कर लेते हैं, घर पे पुलिस बैठाई जा रही है सारे किसान नेताओं के। ये गलत है, ये सरासर गलत है। आप पुलिस बैठाकर किसान नेताओं को घर से नहीं निकलने देते हैं। सुबह ही सबको हाउस अरेस्ट कल कर लिया गया था। कल मैडम, कल परसों सब लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया था। ये ठीक नहीं है। यतेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक मिनट मैडम, एक एक करके अपनी बात रखेंगे सब लोग तो ठीक तरह से समझ में आएगा। मैडम प्लीज, अनीता जी एक सेकंड। देखिए मेरे साथ 4 मेहमान हैं और चारों की बड़ी अहम भूमिका है। वो इसलिए है क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में हर पार्टी का सदस्य है और उसने अपनी बात रखी। अभिषेक वाजपेयी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अनुराग भदौरिया जी एक सेकंड। अभिषेक बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। अभिषेक कांग्रेस किसानों के कंधे पे जो राजनीति, अनीता जी अभी मैं 5 सवाल करूंगा आपसे, आप एक का जवाब नहीं दे पाएंगे। 5 सवाल करूंगा, एक का जवाब नहीं दे पाएंगे। थोड़ा शांत रहिए। घड़ियाली आंसू बंद कीजिए। अनीता जी घड़ियाली आंसू बंद कर दीजिए। अब आपको समझना चाहिए देश के लोगों के बारे में, देश के अन्नदाता के बारे में, देश की रीढ़ की हड्डी जो है उसके बारे में आपको सोचना चाहिए। जबकि कांग्रेस पार्टी ने जब सदन में चर्चा हो रही थी तभी कहा था इस बिल को स्टैंडिंग काउंसिल के पास आप भेजिए, चर्चा होनी चाहिए। आपने आनंद फानन में पास कर दिया। आखिर उससे पहले एक बार किसान संगठनों से चर्चा आपको करनी चाहिए थी। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। ये पूरे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाली बात होती। वही कोरोना काल में जिन्होंने जीडीपी बचाई थी इस देश की, आपको समझना चाहिए था। आपको अभी भी झूठ बोल रही है कि किसानों के ऊपर आप व्यवस्था कर रही है। आपको शर्म आनी चाहिए। कौन सी व्यवस्था करवा दी आपने? गोली चलवाई आपने, गोली चलवाई आपने, किसानों के बना देते हैं। आपके समय का ये बिल है, आप भी इस बिल को लाना चाहते थे। ऐसा नहीं है कि उस समय आप नहीं लाना चाहते थे। जब आपकी सरकार थी आप भी इस बिल को लाना चाहते थे। दमखम के साथ खड़ा है। आपके झांसे में कोई नहीं आएगा। अगर आप भी खड़े हुए हैं, तमाम पार्टियां खड़ी हुई हैं, राष्ट्रपति से मुलाकात भी हो गई, लेकिन बात नहीं बन पाई। मैं यतेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। एक मिनट अनीता जी एक मिनट, क्योंकि अब बात उन प्रस्तावों की कर लेते हैं। आज उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी करते हैं जिसमें कृषि मंत्री कह रहे हैं। यतेंद्र जी, मैं दो पॉइंट आपके सामने रख रहा हूं जिसमें कृषि मंत्री कहते हैं आपको एमएसपी पर दिक्कत है, हम लिखित में आश्वासन देने को तैयार हैं। दूसरा, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के चलते दिक्कत है किसानों को। एक मिनट अभिषेक जी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के चलते दिक्कत है कि आपको पहले एसडीएम कोर्ट जाने की इजाजत थी, अब आपको सिविल कोर्ट जाने की इजाजत भी दे दी जाएगी। एक और पॉइंट रखा गया कि किसानों की जमीन हड़प ली जाएगी, तो उन्होंने कहा कानून के चलते ना कोई लीज पे ले सकता है, ना ही कोई लोन इस पर मिलेगा, ना ही आपकी जमीन पर कोई कब्जा कर सकता है कानून के मुताबिक। ये 3 महत्वपूर्ण पॉइंट है जो सरकार ने संशोधन के लिए आगे रखे हैं। देखिए, जहां तक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है, जो भी बड़ा किसान है, मैंने जो देखा है, मैं जितना समझता हूँ, एक सेकंड मैं पूछ लूंगा अनीता जी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कोई भी कंपनी जो होती है वो उस किसान के पास जाना चाहती है जिस किसान के पास बड़ी खेती हो। कहीं भी कहीं जहाँ 2 बीघे 4 बीघे 6 बीघे। आपसे भी पूछूंगा, थोड़ा सा इत्मीनान। मैडम थोड़ी सी शांति रखिए प्लीज। देखिए, जहाँ छोटा किसान, मैं आ रहा हूँ मैडम, आपसे भी यही पूछूंगा मैं। आप चिंता ना करें। एक मिनट रुक जाइए। देखिए, 1 मिनट। जहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है, जो भी छोटा किसान है उसके पास कोई कंपनी नहीं जाती है। कंपनी हमेशा ये चाहेगी कि जो भी बड़ा किसान होगा उससे वो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेगी, या फिर बड़े किसान को वो ठेका दे देगी, आप पूरे गांव का अपने साथ में मिला लीजिए, और उस तरह की व्यवस्था वहां पर बनेगी। क्योंकि कोई भी किसी के खेत में थोड़ी थोड़ी उपज के लिए नहीं जाएगा, चाहे आप कितने भी अच्छे सपने दिखा लीजिए। हमारा एक्सपीरियंस ये है कि नहीं जाएगा। 1 मिनट, कोई भी बड़ी कंपनी नहीं जाती। वो सवाल कर लेता हूँ अनीता जी से। 1 मिनट अनीता जी मेरी बात सुनिए। अब मेरे सवाल का जवाब आप दीजिए। आप कह रही है किसान कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है, कहाँ बेचेगा वो, किसको बेचेगा, बताइए जरा मुझे। 5 जगह बताइए जहां पर किसान अपनी फसल बेच देगा। बताइए कौन सी कंपनी खरीदेगी, बताइए।
देखिए अभी तक मेरी बात सुनिए। नहीं, मुझे ये बताइए कौन सी कंपनी खरीदेगी किसानों का उपज और अनाज? पिछले वर्षों से भी कोई प्लान नहीं है इनके पास। मैं कहीं कोई आंकड़े नहीं सुनना चाहता, मैं ये सिर्फ सुनना चाहता हूँ कौन सी कंपनी खरीदने वाली है किसानों की उपज, कौन सी कंपनी खरीदेगी? मंडियों, मैं कह रही हूँ किसान मंडियों में बेच सकते हैं, मंडियां खत्म तो नहीं कर रहे हैं। मैंने मंडी का सवाल ही नहीं पूछा आपसे, मैंने आपसे पूछा, आपने कहा किसान कहीं भी बेच सकता है। आप मुझे बताइए, यतेंद्र जी बैठे हुए हैं, इनको अपनी फसल बेचनी कहाँ बेचे, कहाँ बेचे मैडम फसल बताइए? अरे पंजाब का किसान उत्तर प्रदेश, आप पंजाब पे आ गए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कंपनी का नाम बताइए। उत्तर प्रदेश का किसान कौन सा व्यापारी है जो खरीदेगा? मैडम यही तो किसानों को चिंता है, अनीता जी यही तो किसानों को चिंता है कि आपने कोई, मैडम किसानों को चिंता इस बात की है कि आपने कोई सिस्टम नहीं बनाया है, आपने कोई सिस्टम तैयार नहीं किया है। आप कह रहे हैं किसान कहीं भी बेच देगा। मैडम परचून की दुकान पे कोई अनाज खरीदेगा क्या? मैंने आपसे कहा ना, परचून की दुकान पे कोई अनाज खरीदेगा क्या? कहाँ बेचेगा? यही तो यतेंद्र जी पूछ रहे हैं, आपने सिस्टम नहीं बनाया है। अरे यतेंद्र जी अनाज तो ऐसी चीज है जो सबको खरीदना है। आप खरीदेंगी? आप कैसे खरीद लेंगी आप बताइए? फिर किसान ट्रैक्टर ट्रॉली भर के सबके घर में, ट्रैक्टर ट्रॉली भर के सबके घरों के सामने थोड़ी खड़ा हो जाएगा किसान कि आप मेरा अनाज खरीदिए, उसके लिए व्यवस्था बनानी होगी ना आपको। अनीता जी यही तो प्रॉब्लम है, जैसे आप नहीं सुन रही हैं, वैसे यतेंद्र जी कह रहे हैं कि सरकार नहीं सुन रही है। तो यतेंद्र जी की बात सुनिए ना, फिर वो कह रहे हैं। इसके बाद भदौरिया जी आपके पास आऊंगा, कहिए यतेंद्र जी। नहीं तो मैं ये पूछना चाहता हूँ अनीता जी, तो ट्रैक्टर में भर के किसान हम लोग क्या 2-2 किलो गेहूं सबके घरों के बाहर बेचते फिरेंगे? एक बात जवाब बाद में दीजिएगा, पहले मुझे सुन लीजिएगा। आज भी जो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, हम अपनी जोत बही ले जाके साथ में रख के पूरे देश में कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं, कहीं भी ट्रक में ट्रैक्टर में अपनी फसल को ले जा सकते हैं। गेहूं यदि मुझे यहाँ रेट नहीं मिल रहा है तो मैं दूसरे राज्य में ले जा सकता हूँ, बशर्ते मेरे पास मेरी जमीन का कागज होना चाहिए, बशर्ते मेरे पास मेरी जमीन का कागज होना चाहिए। तो ये फिर हमें क्यों दिखाने की कोशिश की जा रही है कि साहब ये जो आने वाली चीजें वो बहुत सुंदर है, वो तो पहले जैसी ही है, बस ये ऐसा लग रहा है, ऐसा हमें डर है कि जो बहुत बड़े प्लेयर इसमें घुस जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो अपने हिसाब से हमें मैनिपुलेट करेंगे। दूसरी बात, जो भंडारण का एक्ट खत्म किया गया, जो 1955 का एक्ट था, उसके हिसाब से कह दिया गया, आपका गलत है, यही डर नहीं नहीं, आप मेरी बात तो सुन लीजिए, आप अपना मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दे दीजिएगा। ये डर है, आप कहते हैं कि साहब किसान अपना स्टोर कर पाएगा। अरे मैडम सुन तो लीजिए प्लीज, मैं आप मुझे जवाब तब दे दीजिए, पहले क्वेश्चन तो सुन लीजिए। किसान ये कहता है कि भाई भंडारण, सरकार ये कह रही है कि किसान भंडारण करेगा, अपनी मर्जी से बेचेगा। जो किसान 20 बीघे तक का किसान है, 4-5-6 बीघे से लेके 4 एकड़ तक का किसान है, वो इतने कर्ज में दब जाता है जब तक उसकी फसल आती है कि वो एक दिन भी भंडारण नहीं कर सकता अपने घर में। फसल तैयार हुई, उसे उसके बीज के पैसे देने, खाद के पैसे देने, लड़की की शादी के लिए पैसे उधार लिए थे, कपड़े वाले के पैसे देने, सुनार को पैसे देने, तमाम तरह के उसमें कर्जों में दब चुका होता है। वो फसल बाद में आती है, पहले वो बिक्री के लिए तैयार हो जाती है। और सरकार कह रही है कि साहब इतना अच्छा एक्ट है कि साहब जिस दिन भी आएगी आप भंडारण करके रखिए। कहाँ भंडारण करेगा? भंडारण वो ही करेगा जो बड़ा आदमी है, जिसके पास पैसे हैं। तो पैसे किसके पास होंगे? जो हमारा डर है अडानी और अंबानी के पास होंगे, तो वो हमारी फसल अपने रेट पे खरीदेगा और हम लोगों को जो है बाद में जो कंज्यूमर होंगे, जो हम ही बाद में कंज्यूमर होंगे, तो हम लोग फिर उसको अपने उनके रेट पे खरीदेंगे। आज आलू 12 रुपए किलो खेत पे बिक रहा है, आज आलू 12 रुपए खेत पे बिक रहा है, लेकिन बाजार में मंडी में हमें आज भी 40 रुपए किलो मिल रहा है। वो 1 मिनट आपको देना चाहता हूं अनीता जी, इसके बाद भदौरिया जी और अभिषेक के पास तुरंत जा रहा हूं मैं। 1 मिनट आपके पास है, आप जवाब दे दीजिए यतेंद्र जी की बात का। देखिए मैं इनको नहीं, व्यापारी देखिए, व्यापारी पंजीकरण के आधार पर, पैन कार्ड के आधार पर व्यापारी जो है उनसे ले लेगा, केवल पैन कार्ड होना चाहिए। ये बिल्कुल साफ साफ हमने, मैडम आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी नहीं कृषि मंत्री की? पंजीकरण की व्यवस्था करने के लिए वो सब व्यापारी ही आप लोगों से लेगा। मैडम आपने, मुझे लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं सुनी। ले सकता है, उसके लिए बीच में कोई अंडानी अंबानी नहीं आ रहे, कोई भी व्यापारी आ सकते हैं। आपके अंदर जो डर है ना, कि डर है, वो डर को खत्म करना पड़ेगा, आगे बढ़ के आना पड़ेगा। देखिए आप एक चीज का, कोई भी चीज होती है उससे पहले आपको उसके आगे चलना पड़ता है। जो इस कानून है इसको आप देखिए, ऐसा तो है नहीं कि सरकार किसानों की नहीं, हमारी सरकार किसानों और गरीबों की ही सरकार है। आज जो हम सरकार में बैठे हैं आप लोग की वजह से ही बैठे, ऐसा नहीं है। हम किसानों के रीढ़ की हड्डी मानते हैं, अपने अन्नदाता मानते हैं, तो हम किसानों के साथ अन्याय कहां से कर सकते हैं? ये इतना विश्वास तो
आपको होना चाहिए। एमएसपी पे फिर आप क्यों नहीं ये ले आते हैं? आप एमएसपी पे फिर ये कानून क्यों नहीं ले आते? एक छोटा कमेंट में अनुराग भदौरिया और अभिषेक जी का ले लेता हूँ। जो एमएसपी मैडम एक मिनट, अनीता जी एक सेकंड, इस डर को अनुराग भदौरिया जी आप मान रहे हैं? सरकार कह रही है कि हम राज्यों को भी अधिकार दे देंगे। उस संशोधन की मैं बात कर रहा हूं जिसका कृषि मंत्री ने जिक्र किया है। ये किसानों के जो व्यापारियों को रोकेगा। बुलाया करो जिससे कि कम से कम बात हो पाए। हाँ मैडम आए बाएं साएं बोल रही, तब से ना किसी को बोलने दे रही है, इनको मालूम तो कुछ है नहीं, आए बाएं साएं रटे जा रही। आपने उनसे पूछा कहां बेचेगा तो बता नहीं पाई, फिर वो क्या बकती। मैं कह रहा हूं कम से कम डिबेट हो रही है तो डिबेट जैसी हो ना, हर के बीच में बोले जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं, आप बताइए, जब यहाँ बात हो रही है तो आप कह रहे हो कि पंजाब का किसान धरना दे रहा है, मतलब पंजाब का किसान अलग हो गया, हिंदुस्तान का नहीं है वो। उत्तर प्रदेश का किसान अलग हो गया, वो हिंदुस्तान का नहीं है। माने आप डिवाइडेड रूल में लग गए। आप हरियाणा का किसान अलग हो गया, वो हिंदुस्तानी नहीं है। आप हर चीज में डिवाइडेड रूल करना चाहते हो। इसके मतलब आप किसानों में भी आप फूट डालना चाहते हो। ये अंग्रेज है भैया, इनसे बचो, अंग्रेजों से। इनके पैर छुओ, नमस्कार करो भैया, आप जाओ वहीं इंग्लैंड जहां से आए हो। ये हमारा डिवाइडेड रूल मत डालो कि ये किसान अलग हो गए, उत्तर प्रदेश के अलग हो गए, पंजाब के अलग हो गए, हरियाणा के अलग हो गए, बिहार के अलग हो गए, महाराष्ट्र के अलग हो गए। कमाल की सरकार है ये। हम किसानों को बांटे दे रही है आपस में। कल यहाँ किसानों को बांटेंगे, परसों यहाँ बोलेंगे उत्तर प्रदेश अलग है, हरियाणा अलग है, परसों बोलेंगे हरियाणा अलग है, गुजरात अलग है। बांट दो पूरे देश को, बांट के राज करना चाहते हो। शर्म नहीं आती भारतीय जनता पार्टी को? बांटते रहते हो कि किसान ये यहाँ सिर्फ पंजाब का किसान बोल रहा है, पंजाब का किसान हिंदुस्तानी नहीं है क्या? क्या उसका अधिकार नहीं है यहाँ पे? क्या अपना अधिकार मांगने के लिए डिवाइडेड रूल मत मानिए। उत्तर प्रदेश के अंदर में, देश के अंदर में, ये देश हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान का सारा किसान एक है और आप करने से काम नहीं करेगा। यही किसान आपकी सरकार उठा के फेंक देगा। आप कह रहे हो आपकी नीति आप सम्मान करते हैं, सम्मान करते हैं। बेचारा ठंड में वहां पे ठिठुरा रजाई लेके लेटा हुआ, आप कह रहे सम्मान करते हैं। ठीक है, लड़िए मत। मेरी कोशिश ये है कि सर, मेरी कोशिश ये है कि अगर किसानों में भ्रम है तो वो दूर हो, या अगर भारतीय जनता पार्टी जो आपके मुताबिक हठधर्मिता पर अड़ी है तो वो भी समझ जाए। लेकिन चर्चा होनी चाहिए। अभिषेक, मैं आपके पास आ रहा हूं और मैंने यतेंद्र जी से भी सवाल किया, अनीता जी से भी सवाल किए। आपको क्या लग रहा है, क्योंकि बार बार बीजेपी कहती है कि आप भी ये बिल लेकर आए थे, लेकिन यतेंद्र जी का कहना है कि हमें चाहिए ही नहीं। क्या एक रास्ता यही है कि बिल वापस हो, लेकिन सरकार तैयार नहीं है? मृदुल जी, सरकार ने पूरे संशोधन ने कोई कानून पास नहीं किया था। हमने हर एक चीज, अरे सुनने की आदत डालिए। आप सुनती नहीं, ये कहती है कभी कुछ, जैसे कहिए अभिषेक जी, कहिए, करती कुछ है। सुनने की आदत डालिए। देखिए मृदुल जी, बड़ी साफ बात है। हमने हर एक ऑप्शन खोल रखे थे। हमारी कांग्रेस पार्टी या पूरा नेतृत्व तो हमारा ये मानता है बात करने से बात बनती है। हमने किसानों के लिए, वार्ता के लिए ऑप्शन खोल रखे थे। हमने कोई कानून पास नहीं किया था। हम उस पर चर्चा पे गए थे कि चर्चा होनी चाहिए सदन से लेकर के हर जगह पे, और जहां पे कोई आपत्ति, जहां पे लूज पॉइंट रह गए हैं उनको हम फुलफिल। लेकिन अभिषेक जी, जब लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा हुई तो क्या इन पॉइंट्स का जिक्र नहीं हुआ? 5 घंटे लोकसभा में हुई, लगभग 7.25 घंटे राज्यसभा में हुई। उसमें राहुल गांधी तो अपना अच्छा, एक बात मैडम, एक बात बताइए। अब आप किसी के घूमने पर, हर एक व्यक्ति, विपक्ष के हर एक व्यक्ति ने आपत्ति दर्ज कराई थी। कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने आपत्ति दर्ज ना कराई है भारतीय जनता पार्टी। अनीता जी सुनिए तो। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि सिर्फ एक यही व्यक्ति थे, क्योंकि इनका पूर्ण रूप से बहुमत हो गया था। इस वजह से काफी जगह पे इन्होंने दबा लिया, बिल को पास करा लिया। जिस जगह बिल जिनका बहुमत नहीं था उस जगह पे इन्होंने लोगों को दबा करके, लोगों को डरा करके वहां पे। एक मिनट अभिषेक जी, एक सेकंड अभिषेक जी, एक सेकंड। अनीता जी, आप कह रही हैं चर्चा हुई थी। भदौरिया जी ने चर्चा शुरू होते ही कहा कि आपने इस कानून को ध्वनि मत से पारित कर दिया। वोटिंग क्यों नहीं कराई? बताइए, क्यों नहीं कराई वोटिंग? बोल रही है, उन्हें मालूम गलत कह रहे हैं। इनके नेता मौजूद नहीं थे, इनके राहुल गांधी वहां से गए थे।
मैडम मैं अनुराग भदौरिया की बात कर रहा हूँ, वो आपसे सवाल पूछ रहा है। झूठ बोलेंगी आप भाई। ट्विटर की राजनीति कर रहे हैं। कब आया था, बिल कैसे पास हुआ, खाली आए हमारे साइड टीवी पे तब से चिल्ला रहे हैं। हम झूठ नहीं आपको ये भी बोल नहीं रहे पता हैं। किसान कहाँ बेचेगा, आपको ये भी नहीं पता MSP क्या है। अप्रैल 2020 में हुआ था, तब प्रदेशों में अप्रैल से लागू लेकर है। आज आपको याद आ रहा है, अप्रैल में हुआ था ना ये बिल पास। सबके बीच में अरे आप ये बताइए, अप्रैल में बिल पास हुआ मैडम, लेकिन अप्रैल में तो लॉकडाउन था ना। नवंबर दिसंबर में ये बात ध्यान आ रही है। कौन कौन से हैं अनीता जी? अप्रैल में तो लॉकडाउन था ना मैडम। संसद नहीं लगी थी मैडम आप कहिए ना कि अध्यादेश लेकर आए, उसके बाद आपने इस बिल को के अंदर आके ये काम हो रहा है। ठीक है, बिल तो ठीक है। देखिए विपक्षी दल तो राष्ट्रपति के पास भी पहुंचे हैं, अब इस मसले को लेकर बीच का रास्ता निकलना बहुत जरूरी हो गया है। एक सेकेंड अनीता जी रुक जाइए, यतेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि अब बात किसानों को करनी पड़ेगी, सरकार को भी करनी पड़ेगी, बहुत जरूरी हो जाता है। सर बीच का रास्ता तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि आंदोलन निरंतर चलता रहे ये भी संभव नहीं है। क्या बीच का रास्ता हो सकता है? सरकार को संवेदनशील होना चाहिए किसान के प्रति। आप मानवता के नाते ही देखिए कि वहां पर लाखों लोग सड़क पर हैं, इतनी ठंड पड़ रही है, वहां पर वो सो रहे हैं, वहीं खाना खा रहे हैं, वहीं उन्हें तमाम तरह की जो परेशानियां वो झेल रहे हैं। कई सारे लोगों की मौत वहां पे हो चुकी है किसानों की। तो सरकार को इस पे जल्दी से जल्दी कदम उठाते हुए, उनकी बात को हमारी को मानते हुए ये करना चाहिए था कि जिन चीज़ों से हम सहमत नहीं है उनको मान लेना चाहिए था। लेकिन सरकार का जो अड़ियल रवैया है, जिस तरह से वो बात कर रही है, ऐसे बात हो रही है पंजाब का किसान है, तो पंजाब भी हिंदुस्तान का ही पार्ट है, हरियाणा भी हिंदुस्तान का पार्ट है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी हिंदुस्तान में ही बसता है। तो वो बार बार कह रहे हैं कि इस तरह की बातें जो हो रही हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि बातचीत से ही रास्ता निकलेगा, और सरकार को संवेदनशील होना चाहिए, किसान से आगे आगे बात करनी चाहिए, अपनी नहीं थोपनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि जब भी आप हमारी ये बात मानोगे तभी हम आपकी वो बात मानेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार है, प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी बात करने की कोशिश कर रहे थे जैसा पता चला था, लेकिन उनकी मुझे ऐसा लगा कि बात नहीं बनी, और वो पता नहीं किस तरह की बात करना चाहते थे। फिर एक खबर टीवी पे ये चली कि कुछ, देखिए हम भी यही चाहते हैं कि कोई बीच का रास्ता निकले, उसमें है, क्योंकि आंदोलन लगातार जारी रहे, निरंतर जारी रहे, ये भी संभव नहीं होता। और सरकार भी जो प्रस्ताव दे रही है, संशोधन दे रही है, क्या वो फिर से कोई रास्ता निकालेगी, ये बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमसे चर्चा करने के लिए। वक्त थोड़ा सा कम है यतेंद्र जी, इसलिए पूरा नहीं जवाब ले पाऊंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी तमाम बड़ी और अहम खबरें जारी रहेंगी।